त्रिभुज गिनने का सिलसिला चल रहा था और वहां पर हमने पार्ट 1, 2, 3 में कुछ चीजें देखी कि कैसे आप ठोस आकृतियों को काउंट करते हैं, कोई कलर फिल करने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और फिर चल रहा है पिछले कुछ एकाध पार्टों से कि ट्रायंगल्स के काउंट करने के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे आज और इस त्रिभुज गिनने वाले चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद में अगले जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें जो स्क्वायर काउंट करना यानी कि वर्ग काउंट करना, रेक्टेंगल्स, आयत वगैरह काउंट करना या समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम्स काउंट करना, वो हम सीख रहे होंगे। तो चलिए आज कुछ 15-20 क्वेश्चन हमने शामिल करे हैं आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान बनाए रखिएगा और गिनना सीखिएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि यदि मान लो आपके पास में, यहां ध्यान दीजिएगा, एक इस प्रकार का चौकोर बॉक्स है, इसमें इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई यदि कर दिया, ऐसे यदि आपने दो लाइनें खींच दी तो इसके अंदर होते हैं 8 ट्रायंगल, 8 वाले होते हैं। यदि मान लो इसी के अंदर आपको कहीं भी इस प्रकार मल्टीप्लाई के साथ साथ एक लाइन पूरी ऐसे या तो यूं खड़ी वाली लाइन या इस प्रकार से, तो मैंने कहा था ये खाने होते हैं, उनका डबल इसमें ट्रायंगल होता है। जैसे इसमें 4 खाने थे आपके पास में, तो 4 का डबल 8 था, फुल पूरी से पूरी कनेक्ट होनी चाहिए लाइनें। और यहां भी देखिए क्या था कि 3, 3, 6 खाने हैं, तो इसमें कितने हैं, 12 ट्रायंगल हैं। और यदि मान लो ये पूरी लाइन टच हो ऐसे, एक बार ऐसे हो, तब होता है 16। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, 8 कब होते हैं, 12 कब होते हैं और 16 कब होते हैं। ये चीजें पिछली वीडियो में आपने सीखी थी। अब देखिए ये चीजें मैं यहां क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस चित्र में भी इस चीज को पहचाने, इस चित्र में भी आप इस चीज को पहचानेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेकंड में आप फाइंड कर पाएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें कितने त्रिकोण हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये वाली चीज, ये जो फ्रेम है इसमें मल्टीप्लाई है और इस प्रकार से है, तो आपको मैंने कहा था इसमें खाने होते हैं उसके डबल, तो 12 ट्रायंगल तो इसमें आपको दिख ही रहे होंगे, 12 सभी ट्रायंगल्स आपको नजर आ गए होंगे यदि आप कंटिन्यू पिछले पार्ट को ध्यान से देख रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, इधर जो कोने में मामला है ये भी ट्रायंगल मैं बता चुका हूं कि इस प्रकार से ट्रायंगल आपके पास हो तो इसमें 3 होते हैं, 2 तो ये है, एक बड़ा है, तो 3 इधर वाले में है। 15 तो आप देख ही चुके हैं कि 15 ट्रायंगल इसमें कहां है। उसके बाद देखिए कि इन दोनों के जुड़ाव से कुछ नए ट्रायंगल बने क्या। जुड़ाव से देखिए ये पॉइंट जुड़ाव पर है, ये पॉइंट भी जुड़ाव पर है और ये पॉइंट भी जुड़ाव पर है। जुड़ाव पर कुछ बने क्या, आप कहेंगे ये 3 पॉइंट हैं सर जो जुड़ाव पर हैं, तो इस पॉइंट से होकर जाने वाला देखिए कोई ट्रायंगल है, बड़ा तो बन नहीं रहा है, लेकिन यहां तक देखिए क्या ये ट्रायंगल बन रहा है क्या। आप कहते बिल्कुल सर, बिल्कुल ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। सेम ऐसे ही नीचे की ओर ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल इसी प्रकार से नीचे की ओर बन रहा है, 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं। और आप देखिए कोई तीसरा कोई और बड़ा चौथा कोई बन रहा हो, ये बाकी वाले तो काउंट करे हुए हैं, तो यहां से 2 ट्रायंगल और बने। तो आप कह सकते हैं 3 और 2 5 और 12 कितने हो गए, 17। तो आपका सी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता, आराम से बता सकते थे, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए थी इसमें, आसान सी ही बात थी। ध्यान से देख लीजिए, 12 एक जगह थे, 3 एक जगह थे और 2 एक जगह थे, इस हिसाब से आपने उसे काउंट किया होता तो 17 आपका राइट आंसर होता। आज थोड़े से विशेष क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट में, ध्यान बनाए रखिएगा और उन्हें 1 बाय 1 थोड़े से ध्यान से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वैसे ही 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को मैंने साथ इसलिए दिखाया है, दोनों ही एसएससी में आए हुए हैं और जगह जगह आते रहते हैं। ये तो रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए या अन्य कोई बैंकिंग एग्जाम या किसी भी प्रकार की पुलिस सेंटर लेवल या स्टेट लेवल की एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो वही पूछे जाते रहे हैं जो पहले से पूछे जाते
पूछे जा चुके थे कहीं ना कहीं। तो आप इन चीजों को भी ध्यान करें कि जो ये आपको 100-150 क्वेश्चन में देने वाला हूं, या जो पीडीएफ मिली है उसमें जितने क्वेश्चन हैं उनको आप किसी भी तरीके से थोड़ा समझ के, कुछ क्वेश्चंस को रटकर कैसे भी आप करें, लेकिन उनके ट्रायंगल वरेंगल, आयत वायत, वर्ग वगैरह सबको आप याद रखें। और उनमें से कोई क्वेश्चन यदि पेपर में आपको देखने को मिलता है तो वो विद इन सेकेंड ही आप उसका उत्तर लगा दें, फाइन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको। चलिए यहां से देखिए क्या था। अभी मैंने कहा कि इस प्रकार से कोई भी आपके पास चौकोर हो, मल्टीप्लाई होता है, इसमें 8 होते हैं। एक डंडा खींच दीजिए 12 हो जाते हैं, दूसरा डंडा खींच दीजिए पूरा 16 हो जाते हैं। इसमें 16 ट्रायंगल हैं ऐसे शेप में। तो आपको ये नजर आना चाहिए कि सर ये जो नीचे नीचे मामला दिख रहा है उसमें तो पक्के 16 ट्रायंगल हैं। नीचे वाले में तो कितने ट्रायंगल हैं? 16 हैं। फिर इसके ऊपर की साइड में और है आपके पास में ये वाला। इन ट्रायंगलों में बताया था कि इस प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, वहां 3 त्रिभुज और होते हैं। तो 16 और 3 19 तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ गए हैं। फिर मैंने कहा था कि ये जहां जुड़ते हैं, जुड़ाव पॉइंटों पे देखिए, ये दोनों जो चित्र हैं वो यहां जुड़ रहे हैं। जुड़ाव पॉइंटों पे ट्रायंगल और बनेंगे। यूं देखिए, जो इस प्रकार वाले ट्रायंगल हैं वो आपको 2 नजर और आएंगे, एक इस साइड में, एक मेरी तरफ। तो 2 ट्रायंगल और नजर आ गए हैं। बाकी देखिए कहीं जुड़ाव पॉइंट पे और बने क्या? ऊपर की ओर, नीचे की ओर ही बन रहे हैं, बाकी कहीं भी जुड़ाव यानी कि दोनों से होकर गुजरने वाले ये 16 बने नीचे वाली आकृति में। ऊपर वाली आकृति जो इस प्रकार की थी उसमें 3 बने, तो 19 तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहे थे। उसके बाद में आपने देखा कि इन दोनों से होकर गुजरने वाले 2 और हैं। तो आपके पास जो टोटल हो गई ये 21 ट्रायंगल आपके पास इसके अंदर फाइनली हो गए हैं। तो ज्यादा कोई मुश्किलात ऐसे क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिए उनको, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो यहां से इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता है 21। वहां देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या होता, उसी प्रकार का फिगर है, ये वाला ही है। आप उसको भी थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर सर 16 है। ये वाला फ्रेम देखिए, इसके अंदर यूं लाइनें हैं और यूं क्रॉस वाली लाइन है। आप कहेंगे सर 16 तो इसमें है, 16 तो यहां पर है, इसमें कोई शंका ही नहीं है कि 16 कहां है, बहुत ही आसान सी बात है। फिर उस साइड में देखिए, उस साइड में यदि आप देखने जाते हैं तो मैंने आपको कहा था कि वो 8 वाली चीजें हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो वो 8 ट्रायंगल वाली चीजें हैं। यदि आपके पास इस प्रकार से गुणा वाला चिन्ह लगा हुआ हो तो उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 8। तो जो उसके उस साइड में बच गया है उसको गौर से देखिए, इसके अंदर आपको 8 ट्रायंगल नजर आएंगे। पिछले पार्टों में भी देख चुके हो। तो 24 तो आपको डायरेक्टली नजर आने चाहिए कि 24 ट्रायंगल तो इसमें बिल्कुल सर सीधे ही हैं। तो 24 तो डायरेक्ट नजर आ रहे थे। और 2 ये देखिए जहां जुड़ाव पॉइंट है दोनों से होकर, ये जुड़ाव पॉइंट थे दोनों के। जुड़ाव पॉइंट पे देखिए बीच से तो ये लाइन पूरी जाती तो और बनते, लेकिन ये पूरी नहीं जाने के कारण बीच में तो कोई बना नहीं। एक बड़े वाला ऊपर, एक नीचे, नीचे की ओर चौंच करके रखा हुआ है, एक ऐसे आपको नजर आ रहा होगा। तो जुड़ाव बिंदु पे 2 और बन गए, तो 10 वो और 16 ये। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। देख लीजिए उसे कहां कहां थे वो। तो यहां से 26 ट्रायंगल उसके अंदर आप काउंट कर पाए कि 26 ट्रायंगल कहां कहां थे। तो ये 60-61 कुछ भी समझ सकते हैं, दोनों को साथ साथ ही देख लिया है हमने कि ये 16 वाला है, 16 के साथ में 3 वाला है, 16 और 3 19 तो कम से कम है। जुड़ाव पॉइंटों पे देखें तो 2 और थे, तो यहाँ 21 थे। यहाँ 16 के साथ में 8 वाला अटैच था, तो 16 और 8 24 हो गए हैं। ऊपर और नीचे 2 और थे तो वो 26 हो गए हैं। चलिए इसे भी देखिए, यहां भी कुछ थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। तो मैंने जो कहा था कि ऐसे मल्टीप्लाई वाला होता है उसमें 8 होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो चौकोर दिख रहा है और उसमें मल्टीप्लाई है, तो 8 तो इसमें है, इसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए।
नीचे भी देखें तो एक और 8 वाला है, तो 8 8 16 तो आपको सीधे ही दिखने चाहिए। जुड़ाव बिंदु देख लीजिए उनके, यहां जुड़ाव बिंदु है तो जुड़ाव बिंदु पे 2 और बनेंगे। ऐसे देखिए ये वाले बड़े वाले 20 से कुछ जा नहीं रहा है, तो जुड़ाव बिंदु पे 2 और हो गए, 16 और 2 18 तो मुझे डायरेक्ट ही नजर आ रहे हैं। अब ये साइड वाले और देखिए, साइड वाले ऐसे हैं तो इसमें 3 हैं, तो साइड में इसमें 3 नजर आ रहे होंगे, 3 ही उस साइड में नजर आ रहे होंगे। 2 तो ये 2 खाने हैं और एक ये बड़े वाला। अब इनका जुड़ाव देख लीजिए, जुड़ाव पे और बने क्या, तो आप कहेंगे सर जुड़ाव के ऊपर देखा जाए तो यहां से ये साइड वाले हैं, वहां देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, बहुत ही आसान चीज है। एक नीचे की ओर बन रहा है तो 2 और बन रहे हैं इधर, और 2 ही उस प्रकार से उधर बन रहे हैं ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो यहां से क्या होते 8 8 16 और 4 20 22 6 28, तो आपका जो राइट आंसर हो जाता यहां से वो बी ऑप्शन आ जाता 28। इसमें 28 ट्रायंगल थे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टुकड़ों में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ जो डायरेक्ट फॉर्म होती हैं वो हमने देखी है पहले, कि डायरेक्ट काउंट करने वाले कुछ फिगर होते हैं, कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनमें खुद कहीं ना कहीं से लाइनें दे देता है, तो उन्हें आपको देखना थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 62वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहां भी देखिए क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे गुणा हो तो वहां पर 8 ट्रायंगल होते हैं। यदि एक लाइन और खींच दी जाती है तो ये 8 हैं वो 12 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बीच में देखिए, इसके बीचों बीच देखिए आपको 12 नजर आ ही रहे होंगे। बीच वाला जो पोर्शन है ये सारा, इसमें आपको कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 12 त्रिभुज तो इसमें है ही। जो ये साइडों वाला जुगाड़ है, साइडों में 3 3 नजर आ रहे होंगे। इस प्रकार की शेप पहले काउंट कर चुके हैं, तो 3 यहां पर हैं, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो 4 तिया 12 और 12 24 तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर से नजर आ रहे होंगे। 24 तो आपको पूरी तरीके से निश्चिंत नजर आ रहे होंगे। उसके अलावा देखिए जहां जुड़ाव पॉइंट है वो और देखिए, जुड़ाव पॉइंट पे कहां पे, जैसे मान लो इस बीच वाली शेप से ये जुड़ाव में है, तो क्या उधर पॉइंट बन रहा है क्या, और कोई नहीं, वो टेढ़ा हो जाता है। ना नीचे वाला ये जुड़ाव है तो ना यहां कोई बन रहा है। इस जुड़ाव पॉइंट पे देखिएगा, इस जुड़ाव पॉइंट पे, ये जुड़ाव पॉइंट है ये साइड वाला, तो ये लाइन वहां तक जा रही है, तो देखिए दोनों से होकर गुजरने वाले इस प्रकार से नीचे और ऊपर 2 ट्रायंगल और मिलेंगे आपको, और सेम उधर मिलेंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो 2 वहां मिलेंगे। आप कह सकते हैं 12 तो ये हैं, 3 3 3 12 ये हैं, 24 और 4 कितने हैं 28। तो सी ऑप्शन आपका क्लियरली राइट आंसर होता। 28 ट्रायंगल हैं, दिख ही रहे होंगे, 12 बीच में हैं, 3 3 3 4 कोनों पर हैं, यानी कि 12 4 कोनों पर दिख रहे होंगे 3 3 के पेयर में। तो 24 सीधे नजर आ गए होंगे। 2 ये दिख रहे होंगे जो रेड कलर से मैंने दर्शाए हैं, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो ये रेड कलर वाले भी दिखने चाहिए आपको, कि ये वाले जो ऊपर की ओर एक ये बना जो दोनों में मैचिंग हो रहा है, यानी कि इस ए खाने को और बी खाने को 2 2 खानों को मिलाने से बनने वाला, देख सकते हैं, जो शुरू में भी मैंने काउंट करना सिखाया था आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो मेरे हिसाब से ज्यादा समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए। उपयुक्त चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। पहली बात है सीधी रेखा काउंट करनी है कि इसमें सीधी रेखा कितनी है। तो ध्यान देना, इसमें सीधी रेखा कैसे काउंट करेंगे। रेखा पूछे तो कहीं बीच से रेखाखंड को काउंट नहीं करना है, सीधा जितना है एक रेखा हो गई है, सेम ऐसे ये पूरी एक गिनी जाएगी, पूरी ये बीच से रेखाखंड पॉइंट को नहीं गिनना है, पूरी सीधी एक सीधी यहां से यहां तक एक बार गिनेंगे। 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई सीधी, और चौथी ये हो गई। 4 लाइनें तो ऐसे हैं, 4 लाइनें तो ये रेड से मैंने काउंट करना सिखाई हैं, वो दिखी गई होंगी। उसके बाद देखिए फिर और देखिए, इधर से काउंट करते हुए आएंगे तो 4 रेखा ये मिलेंगी आपको। देखिए 4 और मिल गई होंगी, जो मैंने ब्लू से दिखाई 8 हो गई होंगी। 8 के बाद में 3 रेखा आपको ये खड़ी नजर आ रही होंगी, 3 रेखाएं आपको बिल्कुल खड़ी नजर आ रही होंगी। ध्यान से देखिए, एक तो ये
2 और 3, तो 3 रेखाएं और नजर आई होंगी आपको। तो 8 और 3 11 हो गई हैं, 11 तो मुझे क्लियरली नजर आ गई है। फिर उसके अलावा ये वाली देखिए और ये वाली देखिए, 2 और हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं 4 3 7 2 9 और 4 कितनी हैं, 13 सीधी रेखाएं हैं इसमें। तो सी ऑप्शन, सीधी रेखा भी पूछता है कई बार आपको परीक्षा में, तो सीधी रेखा काउंट करना आ गया होगा। सीधी रेखा काउंट कैसे, कहां से कहां तक करेंगे, जो एक पूरी हो, कहीं बीच में पॉइंट हो तो उसे नहीं, बिल्कुल सीधी हो उसे एक स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे। रेखा खंड पूछे तो छोटे टुकड़ों को भी काउंट करेंगे। खंड पूछे उसके कि खंड कितने हैं, तो ये एक खंड हो गया। ये जो टुकड़े हैं जहां जहां पॉइंट बन रहे हैं वो फिर खंडों के तहत आएंगे। खंड कभी काउंट करवाए नहीं है तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। वर्ग कितने हैं इस चित्र में, वर्ग कितने हैं, वर्ग काउंट करवाने हैं आपको कि इस चित्र में वर्ग कितने हैं। आप वर्ग बता दीजिए हमें कि दिए गए चित्र में वर्गों का काउंट बताइए। वर्ग, ये चौकोर जो दिख रहे हैं वो वर्ग हैं, तो आप कहेंगे सर एक वर्ग तो ये है, सेम दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये बीच में चौथा वर्ग है और ये 5वां है। 5 तो ये दिख ही रहे होंगे छोटे, और 2 ये बड़े हो गए हैं, 5 और 2 7 वर्ग हैं। वर्ग काउंट करने में भी ज्यादा कोई समस्या रही नहीं होगी। तो इसमें वर्ग हैं वो 7 हैं। आगे सीखेंगे वर्गों को काउंट करना, नेक्स्ट वाले पार्ट में वर्ग और आयत ही काउंट करना सीखेंगे। और ट्रेंगल काउंट करना, मूल बात है कि इसमें ट्रेंगल कितने हैं वो, तो ट्रेंगल हमने काउंट करना सीखा है कि इस प्रकार से गुना वाला जुगाड़ हो, वहां पे 8 होते हैं। तो 8 यहां पर हैं और 8 यहां हैं। त्रिभुजों को देखें तो 8 त्रिभुज हैं, और जहां ये मिलते हैं 2 वहां होंगे। जहां ये मिल रहे हैं तो एक सीधा ऐसे और एक उल्टा ऐसे, तो 2 ये जहां पे मिलान पॉइंट है, 2 ये बन रहे होंगे सीधे और उल्टे। चलिए एक अलग कलर से दिखा देता हूं। ये वाला एक तो ऐसे सीधा और एक ऐसे उल्टा, तो 2 ये बन गए होंगे। 16 और 2 18, तो आपको डायरेक्ट ही नजर आ रहे होंगे। उसके बाद 18 के बाद देखिए ऊपर की ओर एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 18 और 4 कितने हो गए हैं, 22 हो गए हैं। और देखिए कोई नया ट्रायंगल हो जो 2 3 के अंदर से जा रहा हो, तो कोई भी नहीं जा रहा है। आपका जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता 22। तो 22 इसमें ट्रायंगल थे, 7 इसमें वर्ग थे और 13 इसमें स्ट्रेट लाइन थी, 13 इसमें सीधी लाइन थी। ये एक छोटी सी बात थी। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत बार एग्जाम में इस सीरीज के क्वेश्चन आए हैं। सीरीज दिख ही गया होगा पहले, इस प्रकार से ये ऐसे बढ़ता जाए। जितनी लाइनें, ये सममित आकृति कह सकते हैं, जितनी आपको नीचे की तरफ अटैच हैं उतना ही साइड में, तीनों यानी कि समबाहु त्रिभुज की तरह कह सकते हैं। और अंदर भी देखिए, इधर इस शीर्ष के सामने एक लाइन है तो इसके सामने भी एक लाइन, एक लाइन। फिर यहां देखिए 2 लाइन ऐसे हैं तो 2 ही ऐसे हैं और 2 ही ऐसे हैं। तो ये सीख गए होंगे कि किस सीरीज का प्रश्न है, और इससे ही ऐसा और आगे बढ़े तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए तो इन्हें सीखते हैं। ये थोड़ी सीखने की बात है और इसे थोड़ा ध्यान देके देखिएगा कैसे मैं काउंट करना सिखाता हूं। छोटे मोटे ट्रायंगल हो, जैसे मान लो ऐसा हो तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं कि सर 1 1 1 4 तो ये हो गए हैं। फिर 2 2 को मिलाया तो 2 2 को मिलाने से कुछ नहीं बना, 3 से भी नहीं बना, तो इसमें कितने हैं 5। एक तो तरीका है कि आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि छोटा फिगर हो तो आप कैसे भी काउंट कर लीजिएगा। और लेकिन यहां एक तरीका देखें, इस सीरीज का कोई भी ट्रायंगल दिया गया हो और उसमें कहे कि आप इसमें टोटल गिन के बताइए कितने त्रिकोण हैं, तो आप कैसे गिनेंगे उसे ध्यान देना। जब भी ऐसी कोई सीरीज आई तो उसका आधार देखना, किधर से भी देख लें, इधर से देख लें, चाहे से इधर से चाहे नीचे से, आधार पे कितने टच हैं त्रिभुज, कितने त्रिभुजों का आधार टच है। ये भी त्रिभुज टच है लेकिन आधार कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1 और 2। जिस आधार पर जितने टच हैं उतने तक गिनती लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे आप फाइंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है, फिर फटाक फटाक से आप निकालेंगे। जितने आधार पर ट्रायंगल हों उतनी गिनती लिख लीजिएगा। जैसे इसके आधार पर देखें तो 1 2 और 3 ट्रायंगल हैं तो 3 तक आप काउंटिंग लिख लीजिएगा। ध्यान दें कैसे, जैसे इसके देखें
तो 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं, तो 4 तक आप गिनती लिख लीजिएगा। ये गिनती लिख लें ऐसे फटाक से। अब काउंट करना सिखा रहा हूं कि ट्रायंगल कैसे निकलते हैं इसमें। अब इनकी संचयी बारंबारता बनाना। संचयी कैसे, यहां तक जोड़ना, ये कितना है 1, फिर 1 में ये 2 जोड़ के लिखना 3, और इनको काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। फिर नीचे की तरफ से 1 को छोड़ना, ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ से इस 3 को छोड़ दें, फिर 1 ले लें, और हो तो फिर अगले को छोड़ दें, 1 और ले लें, तो 1 और इसमें प्लस कर दें, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं 5। ध्यान देना कैसे बताना है, जैसे आपने इस आधार पर 1 2 3 ट्रायंगल हैं, 3 है तो 3 तक आपने गिनती लिखी, फिर इन गिनती का ऐड करें, यहां तक 1 है, फिर 1 में 2 जोड़ के लिख दें तो आप कहेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ के लिख दें तो 4, 1 3 4 ऐसे लिख दें। इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, लेकिन ये ट्रायंगल अभी पूरे काउंट नहीं हुए हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसमें से ये करना है कि जो नीचे की तरफ से चले, नीचे की तरफ से पहले को छोड़ दें, दूसरा ले लें, फिर अगले को छोड़ दें, फिर अगला ले लें, तो 3 ही है तो 2 छूटेंगे, नीचे की तरफ से छोड़ना प्रारंभ करें। नीचे से 4 को छोड़ दें, 3 ले लें, फिर 1 को छोड़ दें, ऊपर हो तो फिर अगले को ले लें, तो 8 में 3 और ले लें, तो आप कहेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो मैं कहूंगा इसमें 11 ट्रायंगल हैं। दिख भी रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। फिर सॉरी 11, ये 6 है, 6 3 9 10 3 13 हो गए, ये 13 ट्रायंगल हो गए हैं। यहां पर आपने 4 ही जोड़ा, अखंड ने 6 है यहां पर, तो 13 हो गए हैं इसमें। तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें 13 हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे काउंट कर रहा हूं मैं। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। शुरुआत में हो सकता है ये चीजें आपको अटपटी लगे, लेकिन पूरी बातों को सुना करें आप, तभी आप थोड़ा ढंग से बता सकते हैं। देखिए कैसे, जब भी ऐसे वाले फिगर आए, इस ये तो छोटी मोटी बात है, यहां से देखिए, जब भी ऐसे फिगर आए तो आप देखिए कि उनके आधार पर कितने टच हैं। तो आधार पर आप कहेंगे 1 2 3 ट्रायंगल टच हैं आधार पर, वो ऊपर वाले नहीं लेने, ये चौंच टच है उसको, तो ये 3 है, तो आप 3 तक गिनती लिखेंगे 1 2 3। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, पहले तो यहां तक इसकी काउंटिंग 1 है, फिर यहां तक काउंटिंग करेंगे तो ये 3 हो गया, क्योंकि 1 2 में जोड़ के लिख दें 3, फिर 3 को 3 में जोड़ के लिख दें 6। ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो ट्रायंगल बताएंगे आपको। फिर इनको जोड़ लीजिए, 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया 10। फिर ये जोड़ने के बाद और क्या करें, और मैंने कहा था नीचे से 1 को छोड़ दीजिए, पहले को छोड़िए, अगला उठा लीजिए, फिर अगले को छोड़िए, बस इनको जोड़ लीजिए, तो 10 और 3 कितना हो गया है 13 हो गया है। ऐसे ही उसमें देखिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार, लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे सर 4 ट्रायंगल हैं आधार में, तो मैं कहूंगा 4 तक आप गिनती लिखिए और इनको संचित करिए। संचित मतलब इन्हें जोड़िए 1, फिर 1 में 2 जोड़िए तो फिर 3, 3 में 3 जोड़िए तो आप कहेंगे 6, 6 में 4 जोड़िए तो 10। अब इनको काउंट कीजिए, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, 20 तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि नीचे से आप एक एक को छोड़िए, नीचे की तरफ से 1 छोड़िए, यानी 10 को छोड़िए, 6 को ले लीजिए, फिर 3 को छोड़िए, 1 को ले लीजिए, यानी 6 और 1 7 और जोड़ दीजिए, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं 27 ट्रायंगल हैं। इस तरीके से आप इस प्रकार की सीरीज के किसी भी ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल और टोटल ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, 67 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, वो कैसे बताएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे उसको। मैंने आपसे कहा कि जब भी इस प्रकार का ट्रायंगल हो तो आप इन आधार वाले ट्रायंगलों को काउंट कीजिएगा। 3 और 2 5 हैं तो 5 तक की गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 तक की गिनती लिखेंगे। अब इस गिनती को शुरुआत से चालू करेंगे कि 1, फिर 1 में ये 2 जोड़ के लिखेंगे तो फिर 3, फिर 3 में 3 जोड़ के लिखेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ के लिखेंगे 10, 10 में 5 जोड़ के लिखेंगे 15, और इन सभी का टोटल आप कर दीजिएगा। 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, तो 35 तो डायरेक्ट हो गए, लेकिन अभी और आएंगे। अब और कितने लेने हैं, जब भी इस प्रकार से संचित करके जोड़ लें तो नीचे की तरफ से एक एक को हटाएं, नीचे 1 को हटा दें, 1 को ले लें, अगले को हटा दें, फिर अगला ले लें, फिर अगले को हटा दें,
नीचे की तरफ से हटाने का क्रम जारी रखें और एक को ले लें, एक छोड़ दें, एक को ले लें, एक छोड़ दें, एक को ले लें। तो 10 को ले लिया, 6 छोड़ दिया, फिर 3 को ले लिया, 1 छोड़ दिया। तो 10 और 3 कितने 13, तो 45, 3 कितने 48। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें 48 छोटे ट्रायंगल हैं। और किस तरीके से काउंट कर रहे हैं वो आपको दिख ही गया होगा। वैसे ढूंढने भी जाएं एक एक भी जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एक एक भी आपके पास प्रैक्टिस में टाइम हो तो वहां ढूंढने की थोड़ी सी कोशिश भी करें आप, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहां दिख रहे हैं। 9 7 16, 16 और 5 21, 3 24, 25 तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। 25 तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। फिर देखिए 2 2 से बनेंगे नहीं, 3 3 से भी नहीं बनेंगे, 4 4 से देखिए ऐसे वाले छोटे इस आकृति देखिए। एक ये दिख गया होगा, फिर 2 दिख गए होंगे, फिर 3 दिख गए होंगे, 4 दिख गए होंगे, 4 और दिख गए, 25 और 4 29। फिर उसके बाद देखिए और छोटे छोटे ऐसे खूब दिखेंगे आपको, खूब ऐसे दिखेंगे। एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, 3 और दिख गए हैं। फिर उस थोड़ी सी ऊपर चलेंगे तो 2 और दिख जाएंगे आपको यहाँ पर, ये 2 और दिख गए हैं और एक ऊपर और दिख गया है। कि अब उल्टे देखिए, इसमें उल्टे भी बने होंगे, कुछ उल्टी तरीके से चोंच रख रखी हो जिन्होंने, तो इनमें आपने देखा होगा। तो यहां देखिए ये 2 ट्रायंगल ऐसे उल्टे वाले भी नजर आएंगे आपको, ऐसे उल्टे यहां पर 2 ट्रायंगल और नजर आएंगे। सेम थोड़ी सी ऊपर देखेंगे तो ये एक उल्टा ट्रायंगल आपको नजर आएगा, इसके अंदर ऐसे उल्टे वाली चोंच करके नजर आ रहे होंगे। तो 3 वो हो जाएंगे। फिर ऐसे ही 4 4 वाले देखिए, ऐसे ये कोने से 4, फिर ये रहा कोने में 4, एक बड़ा रहा 4, ऐसे इसको देखेंगे तो 48 दिख ही जाएंगे आपको। थोड़ी कोशिश करें बैठे बैठे भी कि 2 2 को मिलाने से, 3 3 को मिलाने से कितने और बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ी सी परीक्षा वाले ने थोड़ी कलाकारी कर दी, यहां से ये लाइन हटा दी। यदि ये लाइन होती तो काउंट हम डायरेक्ट कर पाते, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि डायरेक्ट काउंट करने का तरीका क्या होता है। यदि वो लाइन होती तो हम इसे डायरेक्ट भी काउंट कर पाते। यदि ये लाइन होती है, इसमें और इस चित्र में फर्क है। इसमें तो गिनना सीखा था कि आप आधार पे जितने हैं उतनी गिनती लिख लीजिए। तो आधार पे 3 है, 3 तक गिनती लिख लीजिए, 1 2 3, और यहां से ये 1 हो जाता, 2 जोड़ते फिर 3 हो जाता, 3 जोड़ते 6, 6 और 3 9, और 1 10 हो जाता। फिर नीचे से छोड़ दीजिए, 3 को ले लीजिए, अगले को छोड़ दीजिए। तो इसमें कितने होते 13। इसमें तो 13 होते, ऐसे काउंट किया ही है। लेकिन परीक्षा वाले ने ये लाइन हटा दी तो 13 14 15 20 तक तो आपको डायरेक्ट भी वैसे भी काउंट करने आने चाहिए, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो देखिए काउंट करते हैं इसमें 4 5 6 7, तो 7 तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहे होंगे। अब 2 2 को मिलाइए तो इस खाने को मिलाने से नहीं बन रहा, 2 2 को मिलाने से कहीं नहीं बन रहा। 3 3 को मिलाने से देखिए ये वाला देखिए आपके पास में दिख रहा होगा, एक और दिख गया होगा, सेम दूसरे कोने पे दिख रहा होगा ऐसा, और एक ऊपर वाला दिख रहा होगा बड़े वाला। तो 3 आपको और दिख गए होंगे, तो 11 हो गए हैं आपके पास। फिर इससे बड़े वाले को देखिए, ये पूरा फ्रेम जो है उसको देखिए, तो पूरे फ्रेम बड़े वाले फ्रेम को देखते हैं तो एक बड़े वाला दिख रहा होगा, बाकी और ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें टोटली करके 12 हैं, दिख ही गए होंगे। और ध्यान से देख लें आप, निगाहें दौड़ा लें इसमें कि क्या होना चाहिए था। तो पता चल गया होगा 3 ये हैं, 4 ये हैं, तो 7 तो डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं। 7 के बाद में ये 8वां था, ये आपको नजर आ गया है। 8वां ये है, 8वें के बाद ये 9वां है, और 90 के बाद में ये 10वां है। सॉरी ये एक नहीं है, 11 ही हुए हैं। ये 10वां है, ये बड़े वाला है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं 11 ट्रायंगल हैं। आसान चीज है, 11 ट्रायंगल इसके अंदर मौजूद थे, तो दिख ही गए होंगे। फिर से थोड़ा सा ध्यान से देख लें उसे। अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप एक एक को काउंट करें, एक एक को काउंट करें तो भी आप ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है।
तो आपसे कहें एक एक वाले खाने से कितने बन रहे हैं, तो आप कहेंगे, शुरुआत में मैंने सिखाया था ऐसे कि शुरुआत एक एक खाने को देखें तो जी तक बन रहे हैं 7, ये 7 है, ये एच है, वो ट्रायंगल नहीं है, एच त्रिभुज नहीं है, एच तो आपको समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा होगा। फिर दो दो खानों को मिलाइए तो आप कहेंगे सर दो दो खानों को मिलाने से कुछ भी नहीं बन रहा है। फिर तीन तीन खानों को मिलाइए तो तीन तीन खानों को मिलाने से BGH से बन रहा है, BGH से एक ट्रायंगल बन रहा है। BGH में आप एक एक खाने को मिलाएंगे तो BGH से आपके पास में बन रहा है BGH, तो BGH से बन रहा है। फिर इसी प्रकार से यहां से 4 4 को मिला लीजिए, 4 4 को मिलाएंगे तो DFGE, एक ये बन रहा है 4 से, एक ऊपर बन रहा है 4 से, ABCD 4 से ये बन रहा है, और एक पूरा बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं। देख लीजिएगा, बहुत आसान है। यदि ये लाइन होती तो फिर 13 बनते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें कितने हैं। वैसी ही कुछ आकृति है, ध्यान से देखिएगा और पता करें कि इसमें कितने हैं। पहले आप दिमाग दौड़ा लें थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं कितने हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो सीधे ही दिख रहे हैं। 10 में तो कोई समस्या ही नहीं है, ये छोटे छोटे यूनिट ट्रायंगल हैं, सिंगल सिंगल। आप 2 2 से देखिए, कहीं 2 2 से बन रहे हैं कि, तो आप कहेंगे सर 2 2 से बिल्कुल नहीं बन रहे। लेकिन यहां देखिए ये 3 वाला बन रहा है। ऐसे वाले देखिए, इस शेप के देखिए 1, यहां से देखिए 2, ये वाला देखिए 3, फिर ऐसे ही ऊपर की साइड थोड़ा सा ऊपर चल के देखिए ये 4, फिर यहां देखेंगे ये 5 और नजर आ गए हैं आपको। तो 10 के बाद 5 ही आ गया। एक उल्टा देखिए ऐसे, यहां उल्टा देखिए एक और नजर आ गया है 6, 16 तक हो गए हैं। फिर इसके बाद 2 ट्रायंगल और नजर आएंगे, ये बड़े वाले, और कोई ट्रायंगल नहीं है, 2 और नजर आएंगे। तो यहां से 6 2 8, यानी कि 18 ट्रायंगल हो गए हैं। तो सी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता। देख लीजिए, आसान था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होता 69 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर देखते हैं। ऐसी कुछ आकृतियां हो उनको डायरेक्ट ही याद कर लें, डायरेक्ट ही आप देख लें। कुछ उल्टे सीधे हो, वहां पर काउंट नहीं कर पा रहे हो पुरों को, तो मेरा मानना यह होता है कि डायरेक्ट ही ऐसा कि इस आकृति को आप ध्यान से देख लीजिए कि ऐसी आकृति जब भी आएगी तो इसमें 24 ट्रायंगल हैं, उसे याद ही कर लें। मैं ये कोशिश करता हूं कि जो जितने भी हमेशा मेरा जब भी मैं याद करता था या मैं एग्जाम में जाता था, तो एग्जाम में जाने से पहले जितने भी मेरे पास नोट्स में ऐसे वाले ट्रायंगल थे, मैं उन सारों पे निगाहें दौड़ाता था। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में पूरों को मैं स्कैन करता था और उसमें देख लेता था कि इसमें मैं निकाल सकता हूं, इसमें मैं नहीं निकाल सकता, तो डायरेक्ट ही याद कर लीजिए। तो जिसको नहीं निकाल सकते उसको डायरेक्ट याद कर लें। रोजाना उसको कॉपी में वैसा फिगर बनाएं या कहीं कमरे में चिपका लें, जिससे आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो थोड़े से अटपटे लगते हैं ऐसे चित्रों में, उनमें गिनने में समस्या हो तो उसे कमरे में बना लें, कहीं पे चिपका लें, तो बार बार उसे देखेंगे तो मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि ज्यादा समस्या। इसमें 24 ट्रायंगल हैं। अभी मैं दिखा देता हूं कि कहां हैं, थोड़ा सा ध्यान से। इस यहां पर देखिएगा कि इसमें 24 काउंट कैसे हैं। देखिए सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 ये दिख गए होंगे सिंगल सिंगल खाने, बाकी खाने हैं वो ट्रायंगल नहीं है। तो 5 तो आपको दिख ही गए हैं सिंगल यूनिट ट्रायंगल। फिर जो बचे हुए खाने हैं उनको ABCD नाम दिया। और फिर से देखिए क्या कह रहा है, ABCD दिया तो 2 2 को मिलाइए। अब 2 2 को मिलाएंगे तो 2 2 को मिलाने से 1 और 2 को मिलाइए, देखिए एक ट्रायंगल बनेगा। 1 और 2 को मिलाने से ट्रायंगल दिख रहा होगा यहां पर। 2 और 3 को मिलाने से दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा। उसके बाद में आप फिर 2 और B को मिलाइए, 2 एंड B को, 3 एंड 4 को बनाने से, फिर B और 4 को मिलाने से 2 2 को मिला रहे हैं यहां, 5 एंड C को मिलाने से एक ट्रायंगल बना है। और ये वाले 7 ट्रायंगल बने हैं, 7 ट्रायंगल आपके पास 2 2 शेपों को मिलाने से बने हैं। फिर देखिए 3 3 वाले देखिए दिख ही रहे होंगे आपको एनिमेशन में।
तीन तीन को मिलाने से कौन से बन रहे हैं, इसमें सारे 24 काउंट कर रहे हैं हम, तीन तीन को मिलाया जा रहा है तो ये ट्रायंगल बने हैं 6। फिर बात करते हैं चार चार को मिलाने से और ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए उसे। चार चार को मिलाने से ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं चार चार की शेप में, चार चार जनों को आपने मिलाया तो 2 ट्रायंगल और बने हैं आपके पास। फिर 5 5 को देखिए, 5 से कोई भी नहीं बन रहा है, 5 को किधर भी मिला के देखिएगा। 6 को देखिए, 6 को मिलाने से ट्रायंगल आपको नजर आएगा। एक ट्रायंगल देखिए 6 को मिलाने से, दूसरा इधर बन रहा है, एक तीसरा बन रहा है। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं 6 को मिलाने से, एक ये वाला 6, एक उधर वाला 6 और एक ये वाला। दिख ही गया होगा कौन कौन से 6 वाले बन रहे हैं। 6 को मिलाने से 3 ट्रायंगल बने हैं, 7 8 से कुछ बना नहीं है और सभी को मिलाने से एक और बना है। तो ये 24 ट्रायंगल इसमें आप देख ही पाए, 24 ट्रायंगल उसमें आपके बने हैं, वो आप आसानी से देख लिए हैं। चलिए तो इसका हो जाता 24। नेक्स्ट देखिए ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कितने हैं ये गिनिएगा। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, थोड़ा सा जटिल चित्र हो और उसमें गिनना थोड़ा मुश्किल हो। कुछ मैं दिखाऊंगा जिससे कि याद रह जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा एनिमेशन देखा तो आपके दिमाग में होता है कहां कहां बने, थोड़ा सा देख लें। बाकी ऐसे चित्र को आप डायरेक्ट ही याद कर लें कि इसमें इतने हैं। जब भी चित्र को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने हैं। चलिए मैं एक एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाता हूं। यहां देखिए ये वाला, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 10 ये 10 हिस्से हैं, वो सभी ट्रायंगल हैं। एक एक हिस्से से देख पाए हैं तो 10 हो गए हैं सिंगल सिंगल हिस्से से। फिर इस बीच वाले हिस्से को कुछ नाम दीजिए, ए दे दिया जैसे नाम आपने। फिर अब 2 2 को मिलाने से देखिए कि 2 2 शेप को आप मिलाएंगे, जैसे 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उसे देख लीजिए कहां कहां बने हैं। जैसा आपने देखा 1 और 2, 2 और 3, 5 और 10, 2 2 को देखिए कहां कहां बन रहे हैं, फटाक फटाक से मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये 2 2 को मिलाने से बन रहे हैं, तो 2 2 शेप को मिलाने से जो ट्रायंगल बने हैं आपके वो बने हैं 10। अब देखिए 3 3 को मिलाने से, 3 3 को मिलाने से भी बन रहे होंगे। कोने वाइज देखिए हर कोने में 3 को मिलाने से बन रहा है, हर कोने में 3 3 शेप को मिलाने से। बीच में देखिए हर बीच वाला जो ए है 3 3 को मिलाने से बन रहे हैं, तो बीच में और कोनों वाइज देखेंगे 3 3 से तो 10 और बन गए हैं। ये एक विशेष बात थी। ये 10 10 10 30 देखिए, वैसे एक एक काउंट करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो ऐसे फिगर में डायरेक्ट याद करना ही थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। फिर देखिए 4 4 के मिलाने से कहीं बन रहा है क्या, 4 4 के मिलाने से नहीं बन रहा है। तो फिर अब देखिए उसके बाद चलते हैं, 4 4 के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम 5 को मिलाने से देखते हैं क्या 5 से बन रहा है क्या। बिल्कुल आप देखेंगे 5 से जो आपको ये बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं, ये वाले पूरे 1 2 3 ये दिख ही रहे होंगे। 5 से कौन से जो कलर में आपको दिख रहे हैं एनिमेशन में, ये 5 5 को मिलाने से दिखने वाले 5 हो गए हैं। 35 तक पहुंच गए हैं आप। फिर 6 7 8 9 10 इनको मिलाने से कहीं बन रहा है क्या, तो आप कहेंगे इनको मिलाने से एक भी नहीं बन रहा है सर। और सभी को मिलाने से तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, आप कहेंगे 35 टोटल ट्रायंगल हैं इसमें। तो 35 टोटल ट्रायंगल हैं, वो आपको देखने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता 35। वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा जो आपको मैंने एनिमेशन दिखाया, तो कहां 35 थे वो देख पाए होंगे। तो डायरेक्ट याद कर लें, ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट याद कर लें कि ऐसे इसको देखें तो हमेशा 35 करने हैं। लाइनों को थोड़ा ढंग से देख लें, ये कि ये लाइन होंगी 35 करेंगे, ये लाइनें होंगी 24 करेंगे, ये होंगी 27 करेंगे। इसमें भी देख लीजिए आपकी 27 हैं। बहुत बार एग्जाम्स में आया है, 2-4 बार पूछा हुआ है। RS प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है, उससे पहले भी कई बार पूछा हुआ है। 18-19 में भी 1-2 एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है। तो 27 ध्यान कर लें। इस आकृति में टोटल जो ट्रायंगल हैं वो कितने हैं, 27 हैं। देख भी सकते हैं इसमें ऐसे वाले बहुत सारे हैं 3 3 के जोड़े, ये 3 3 के जोड़े बहुत सारे हैं, देख पा रहे होंगे। यूं खड़े हैं उसमें भी 3 हैं, लेटे ऐसे उल्टे हैं उनमें भी 3 3 हैं। तो 27 इस प्रकार के 9 जोड़े हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे उसे। चलिए इसमें देखिए कितने हैं, डायरेक्ट याद करें तो डायरेक्ट, बाकी हम काउंट भी करना सीखते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा था ऐसे वाला गुणा हो वहां पे 8 होते हैं, तो ये वाला देखिए इसमें आपको 8 नजर आएंगे ही आएंगे।
इधर भी देखेंगे तो इसमें 8 नजर आएंगे ही आएंगे। 16 तो आपको डायरेक्ट, इसमें 3 है क्योंकि ऐसे वाले त्रिभुज होते हैं वहां पे 3 होते हैं। यहाँ कोने में देखिए 3 नजर आ रहे होंगे, जो रेड कलर वाले हैं वहां 3 नजर आ रहे होंगे। यहाँ भी आपको 3 और नजर आ रहे होंगे, 3 3 6। यहाँ देखिए यहाँ भी ये 3 नजर आ रहे होंगे, तो 9 हो गए हैं। 8 8 16 और 3 3 9, 16 और 9 25 तो डायरेक्ट हैं। 25 में तो कोई भी शंका आपको होनी ही नहीं चाहिए। 25 के बाद देखिए और क्या है। 25 के बाद जहां ये कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ाव सतह हैं, वहां और देखिए जुड़ाव यहां से कोई एक साथ नहीं है, लेकिन ये देखिए ये पूरा एक, देखिए यहां पर ये पूरा एक और बन गया है। इसी प्रकार से इधर भी देखिए ये पूरा एक बन गया है, ये पूरा एक और बन गया है उधर से। यहां देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा अलग इसमें कर लेते हैं, ये वाला ये भी अलग से है। सेम इधर देखिए ये वाला, तो 2 और मिल गए हैं, 2 और मिल गए हैं ये वाले, 2 उधर वाले बड़े मिल गए हैं, 2 ये मिल गए हैं। ध्यान से देख लीजिए सारे, बीच में 8 8 16 हैं, 3 3 वाले 3 हैं, 12 वो हैं, 3 3 9 वो हैं, तो 16 और 9 25 और एक एक इन जुड़ाव पॉइंटों पे दिख रहा है आपको जो साइडों में हैं, और 200 आपको बीच में दिख रहे होंगे जो मैंने पीली लाइनों के साथ दर्शाए हैं। आराम से देख सकते हैं उसको। तो जो टोटल ट्रेंगल हो गए वो 29 हो गए हैं, 29 ट्रेंगल हैं इसमें। देख ही पाए होंगे कहां कहां है 29 ट्रेंगल। चलिए अगले क्वेश्चन में यहां भी ध्यान कर लें कि इसमें कितने हैं, वो आपको देखने हैं। तो इसमें कितने ट्रेंगल हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि इस प्रकार के ट्रेंगल देखें तो इसमें 3 होते हैं। जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ये वाला, तो इसमें 3 होते हैं, तो 3 आपको यहां नजर आ रहे हैं। यहां 3 काउंट नहीं कर दें। ये देखो गोल शेप है तो गोल में ये ट्रेंगल नहीं बनेंगे। यहां गोल शेप है, गोल में कभी भी ट्रेंगल नहीं बना दे, ये ट्रेंगल नहीं है। लेकिन ये वाला पूरा पोर्शन देखिए, इसमें 3 और हैं, 3 यहां थे, 3 वो दिख ही गए हैं। फिर नीचे की तरफ देखिए 3 वाला पोर्शन ये नजर आ रहा होगा आपको, ये भी एक 3 वाला पोर्शन है, ये वाला भी देखिए 3 वाला पोर्शन है। 12 तो आपको डायरेक्ट ही नजर आ रहे होंगे इसमें। 12 के लिए तो मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई भी समस्या आपको 12 को काउंट करने में हुई होगी। इन 12 के अलावा आप देखें तो 2 ट्रायंगल आपको और नजर आएंगे यहां इन खानों में। कई बार इसे आप भूल जाते हैं। ये जो छोटे ट्रायंगल हैं जो मैंने पीली लाइनों से दर्शाए हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला 2 ट्रायंगल और नजर आए होंगे आपको। तो ये पीली लाइनों से मैंने 2 ट्रायंगल और दर्शाए हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 14 ट्रायंगल हैं इसमें। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 3 3 3 12 तो आपको नजर ही आ रहे थे, 2 ये छोटे वाले। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं ध्यान से देखिए आप, फिर करते हैं उसे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है आपको कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको कहा था ऐसे वाला मल्टीप्लाई हो तो वहां पे 8 ट्रायंगल होते हैं। 8 इस खाने में है, 8 इस खाने में है, 16 तो आपको डायरेक्ट ही नजर आ रहे हैं। 16 के अलावा आप और देखें तो 2 खाने ये नजर आ रहे हैं ट्रायंगल के। तो आप कहेंगे सर 2 खाने तो ये ट्रायंगल के हमें नजर ही आ रहे हैं, तो 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 4 ये हो गए हैं। फिर आप देखिए कि कहीं इनके जुड़ाव सतहों पे भी ट्रायंगल नहीं बन रहे हो, तो जुड़ाव सतहों पे भी बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। इन 8 की जुड़ाव सतहों को देखेंगे तो आप कहेंगे सर एक तो ये बन रहा है, इसी प्रकार से एक ऊपर बन रहा है, तो 2 ये नजर आ गए हैं। 2 ही उस तरफ हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 उधर और नजर आ गए हैं। बाकी देखिए बाकी जो ट्रायंगल बन रहे हैं तो 8 8 16 तो आपको डायरेक्ट दिखे हैं, 4 ये दिखे हैं, और 24 तो आपने डायरेक्ट फाइंड कर लिए। 24 ट्रायंगल तो आपने इसमें डायरेक्ट फाइंड कर लिए हैं। उसके अलावा भी ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखिए, उसके अलावा जो ट्रायंगल हैं उन्हें भी देखिए आप।
बाकी जो आपको ट्रायंगल नजर आएंगे वो कहाँ हैं? तो जो आप ये अभी अलग अलग वाले देखे हैं, तो आप इसमें ये वाले देखिए पूरे, ये पूरा ट्रायंगल आपने एक साथ काउंट नहीं करा है, क्योंकि ऊपर वाला काउंट करा है, नीचे वाले काउंट करे हैं दो दो, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ये दो दो करे हैं। लेकिन ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो आपने काउंट अभी तक नहीं करा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है उसे और काउंट कीजिए, ये वाला सेम उधर सिमिलर एक ट्रायंगल और है उधर वाला। तो ये दो ट्रायंगल और आपने फाइंड कर लिए हैं अभी। अब देखिए और कहां पर ट्रायंगल हैं इसमें, और ध्यान से देखिएगा आप, ट्रायंगल आपको नजर आएंगे। तो दो इधर थे, दो उधर थे, 4, दो ये थे, दो ये थे, 8, और दो ये आपने देख लिए 10 और 8, 8, 16 वो आपको नजर आ रहे थे। और दो ट्रायंगल और देखिए, इसमें आपके 28 ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखिए इसे। और दो ट्रायंगल को और ढूंढिए कि आपने कौन से वाले दो ट्रायंगल को अभी मिस कर दिया है। तो आप कहेंगे सर जो पूरे बड़े वाले फिगर में देखिए, ये वाला बड़ा फिगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है और एक ये नीचे की ओर पूरा ट्रायंगल बन रहा है, नीचे की ओर पूरा। तो इस प्रकार से 28 ट्रायंगल हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और एक एक भी काउंट कर सकते हैं। फिर से दिखा देता हूं मैं कुछ लोगों को, इन छोटे में तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि आपको ऐसे वाले फिगर में 8, 8, तो 8 इसमें दिख रहे होंगे, यहां पर इसमें 8 दिख रहे होंगे, कोई शंका ही नहीं है। 8 आपको इसमें दिख रहे होंगे, 16 तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहे होंगे, 16 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ऊपर और नीचे दो ये दिख रहे होंगे, दो ये दिख रहे होंगे, 4 ये दिख रहे हैं, यानी दो खाने ये 4 ये दिख रहे हैं। 20 में कोई समस्या नहीं है। 20 के अलावा देखिए, 20 के अलावा मैंने आपको कहा कि 20 के अलावा आप देखने जाएंगे तो इस प्रकार के 4 और मिलेंगे। ये छोटे वाले ये कोने में है तो एक नीचे भी है, एक उधर भी है, एक नीचे है, तो 4 ये हो गए हैं, 24 हो गए हैं। उसके बाद आप और देखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि आप ऐसे देखेंगे, ये वाला ये पूरा देखेंगे, जैसे उधर वाला पूरा देखेंगे ऐसे, तो दो वो और देखेंगे आप, तो 26 हो गए हैं। और एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दो छोटे जो मिलाएंगे छोटो छोटो को तो ये बड़े और बनेंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो दो ये मिलेंगे। इस प्रकार से 28 टोटल आपका राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा काउंट भी कर सकते हैं आप उसे, एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूं। तो आप कुछ चित्रों को तो डायरेक्ट ही ध्यान कर लें, इसमें कितने ट्रायंगल हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 5, 7 तो डायरेक्ट ही दिख रहे होंगे। ये थोड़ा सा फिगर आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसमें 11 ट्रायंगल हैं। आप कुछ सोच रहे होंगे सर 11 कहां पर हैं, तो ध्यान से देखिए 11 कहां पर हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल तो मुझे डायरेक्ट दिख रहे हैं कि 5 ट्रायंगल तो 1, 2, 3, 4, 5 तक ही आपको दिख रहे होंगे। फिर बाकी लोगों को कुछ मान लीजिए, इसे मैं ए मान लूं, इसे मैं बी मान लूं, तो दो दो को मिलाने से बन रहे हैं क्या? अब कहिए कि आप दो दो को मिलाने से क्या क्या बन रहा है, तो दो दो को मिलाने से 4 और 5 को मिला के देखिए 45 वाला, 4 और 5 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल एक ट्रायंगल बन रहा है। और दो को मिलाइए, एक को और 3 को, बी को, ए को, और बाकी 2 से नहीं बन रहा है। अब 3 3 को मिलाइए कि 3 3 को मिलाने से क्या बन रहा है। 3 3 को मिलाते हैं तो देखिए एक तो बन रहा है 4a2, 4a2, a2a4, इसको मिला लीजिए। 4a3 को मिला लीजिए, 4a और 3 को मिला लीजिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है 3 से। और बाकी 3 को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है क्या? नहीं, 8 ट्रायंगल बन गए हैं। फिर आप देखिए कि आपने 4 को मिलाया, 2 को मिलाने से b एंड 5 से और बन रहा था, b एंड 5 को 2 से मिलाने से और बन रहा था, b एंड 5, 5 एंड b को मिलाइए 2 बन रहा था, 9 हो गए हैं। और अब देखिए आप कि 4 को और 5 को मिलाने से और बन रहा है क्या, तो आप देखेंगे 2, 2, 4 और 1, 5 ये बन रहा है। और एक वाला ये 3 को मिलाने से 1a3 से बन रहा है, 1a3 से बन रहा है ये 3 को मिलाने से, और एक उन 5 को मिलाने से ये वाला
इस प्रकार से 11 दिख गए होंगे। 5 को मिलाने से A, B, 4, 5 और 2, इनको मिलाने से देख लीजिए मैंने नंबर लिख दिए हैं किन किन को मिलाने से बनेंगे। ज्यादा कोई दिक्कत भरा फिगर नहीं है, ये आसान फिगर है। 11 होंगे इसमें, एसएससी ने 2 बार पूछा हुआ है। तो 5 तो दिख ही रहे होंगे सिंगल, 2 को मिलाने से 2 बन रहे हैं, फिर 3 को मिलाने से 3 बन रहे हैं, 4 से कोई बन नहीं रहा है, एक 5 से बन रहा है। इस प्रकार से 11 ट्रायंगल हैं इसमें कुल मिलाकर। तो 76 वाला 11 होंगे। लास्ट है आज का, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, और मैंने कहा कि ऐसे कुछ फिगर हो उनको 2-3 बार आप खुद देखें और उसको डायरेक्ट ही पता कर लें कि इसमें टोटल 28 हैं। ऐसे डायरेक्ट ही ध्यान कर लें कि ऐसे वाला चित्र जब भी आएगा इसमें 28 हैं। देख सकते हैं एक एक को बन रहे हैं, ये एक एक वाले हैं, ऐसे वाले गिन सकते हैं, फिर 2 को मिलाने से गिन सकते हैं। ऐसे गिनेंगे, बहुत सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा यदि ऐसे। तो आप ऐसे चित्र को डायरेक्ट ही पता कर लें। कुछ जो चित्र आपको ऐसे लगते हैं कि थोड़े से ये दिक्कत भरे होंगे, उनमें डायरेक्ट आप 2-3 बार देखें, उनको दीवारों पे बनाएं। जैसे मैंने कहा किसी पन्ने पर उन्हें लिखकर चिपका लें कि इसमें इतने ट्रायंगल हैं। बार बार उसे देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें घर कर जाएंगी कि हाँ इसमें पक्का 28 हैं, इसमें 27 हैं, तो ऐसे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं उसका। इसमें 11 थे, इसमें हमने देखा 28 थे, कुछ डायरेक्ट आप याद कर लें। इसमें 14 थे, इस वाले फिगर में ये कोई डायरेक्ट वाला नहीं है, इसे याद कर ले, डायरेक्ट ही कई बार आया हुआ है। 27 है, ऐसे वाले को देखें तो आपको 27 की फीलिंग आनी चाहिए। इसको देखें तो 35 की फीलिंग आनी चाहिए कि इसमें 35 हैं। इस प्रकार की मैंने एक एनिमेशन के माध्यम से भी आपको दिखाया था। इसको देखें तो 24 की फीलिंग आनी चाहिए, ये भी 2-3 बार आपसे पूछा हुआ है। तो कुछ ऐसे चित्र हैं, इनको काउंट कर ही सकते हैं ऐसे वालों को। तो ये कुछ आपके पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम वर्गों को काउंट करना और आयत को काउंट करने की बात करेंगे। तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें, पीडीएफ से प्रैक्टिस लगाते रहें और चीजों को थोड़ा सा फ्री होकर सोचें, बगैर किसी दबाव के और बगैर किसी टेंशन के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक खुश रहिएगा। धन्यवाद।